Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of class 10 chapter 1 goods and services tax. Okay, question number 6. लिखा है a manufacturer buys raw material worth 7500 paying GST at the rate of 5% and the finished product is sold to a dealer at 40% profit. If the purchase and the sale both are intrastate and the rate of GST for the finished product is 12%, find the following values. ओके तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 7500 का. तो MP 7500 यहाँ पे हम लोग इसका GST 1 लिख लेंगे क्योंकि ये पहला GST का परसेंटेज है और ये है आपका 5%. ओके अब लिखा है सेलिंग प्राइस इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%. तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं. सेलिंग प्राइस क्या होगा 140 बाय 100 इंटू 7500. 2020 कट गया. 140 इंटू 75 का बन जाएगा 1050. ओके तो 140 टू 75 हो जाएगा 10500. ठीक है. अब हम लोग को सेकेंड GST परसेंटेज दिया हुआ है 12%. तो यहाँ पे लिख लीजिए GST 2% इज इक्वल टू 12%. ओके अब हम लोग को सारे वैल्यूज पूछे गए हैं, इनका हम लोग को आंसर देना है. तो पहले पार्ट पे आते हैं हम लोग. पहला पार्ट पे लिखा है इनपुट टैक्स अंडर GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, माने 5% ऑफ 7500. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इनपुट टैक्स वो हो जाएगा आपका 5/100 इंटू 75/100. काट दीजिए दो जीरोस को. 75 इंटू 5 होता है 375. स्टूडेंट्स यहाँ आपके बुक के पीछे में आंसर दिया है CGST और SGST में, जो कि निकालना यहाँ पूछा नहीं गया है. तो अगर आप लोग इनपुट टैक्स को GST के अंदर भी लिखेंगे तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीछे आंसर में CGST और SGST में आंसर लिखा हुआ है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे. बट यहाँ पे आप नॉर्मल GST में लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो CGST में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिवाइड बाय 2 करके. वेरी सिंपल. ओके अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे. पार्ट नंबर 2 पे हम लोग से पूछा है आउटपुट टैक्स अंडर GST कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर. ओके तो इसका होगा आपका 12% ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है, वेरी सिंपल. आउटपुट टैक्स हम लोग लिख लेंगे. आउटपुट टैक्स वो हो जाएगा 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, माने 10,500. नीचे से 2 जीरो काट दीजिए. 105 इंटू 12 होता है 1260. दिस इज द आउटपुट टैक्स. अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर. पार्ट नंबर 3 में हम लोग से पूछा है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछे ना द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, और हम लोग को पता है कि मैन्युफैक्चरर बीच का बंदा है जो खरीद भी रहा है बेच भी रहा है. इस क्वेश्चन में सिंपली समझ जाइए कि ये टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है एंड हम लोग को पूछा गया है पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नेट CGST नेट SGST निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बट यहाँ पे हम लोग ने GST निकाला है. CGST SGST हम लोग ने कैलकुलेट नहीं किया है. तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा. तो फटाफट से टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं हम लोग. टैक्स लायबिलिटी ये हो जाएगा 1260 माइनस 375. 1260 माइनस 375 ब्रैकेट देके रुपीज का साइन लिख लीजिए. ओके इसको सब्ट्रैक्ट करेगा आपका आएगा 5. 6 बन जाएगा 5 तो ये बन जाएगा 8. 2 बन जाएगा 1 तो ये बन जाएगा आपका 8 एंड 1 कैरी ओवर हो गया है ऑब्वियसली. तो आपका आ जाएगा 885 रुपीज. और इसको जब आप CGST और SGST में कन्वर्ट करिएगा तो हो जाएगा नेट CGST 885 बाय 2 इज इक्वल टू 2.544 442.50. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू आपका नेट SGST. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर. ओके पार्ट नंबर 4 द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट. ओके तो ये यहाँ पे डीलर बेसिकली आपका कंज्यूमर जैसा है. तो हम लोग को क्या करना होगा, जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर हम लोग को आउटपुट टैक्स ऐड कर देना है. यही आपका बेसिक आंसर होगा. ओके तो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं. ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माने 10,500 प्लस 1260. यहाँ पे आप रुपीज का साइन दे दीजिए एंड ऐड करने पे आएगा 60711 एंड दिस इज द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज a manufacturer sells a TV to a dealer for 18,000 and a dealer sells it to a consumer at a profit of 1500. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the following values. Okay, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वैल्यूज लिखेंगे. जो हमारा मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस क्या है हमारा 18,000.
1000 लिख लीजिए। ओके, मार्क प्राइस है। अब जो सेलिंग प्राइस है वो है 1500 के प्रॉफिट पे, तो यहाँ कॉमा देके सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। 18,000 पे 1500 आप ऐड करेगा तो बन जाएगा आपका 19500। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकल गया और जीएसटी का रेट दिया है 12%। जीएसटी परसेंटेज इज 12%। ओके, तो हमारा सारा वैल्यूज कॉपी हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 1 में पूछा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, डीलर ने पे कर दिया मानी नेट अमाउंट पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये होगा आपका टैक्स लाइबिलिटी, और स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है माने टोटल जीएसटी का हाफ पे करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेट SGST पेड बाय द डीलर। ठीक है, या नेट SGST लिखिएगा, अगर CGST लिखते तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग का ये होगा 12% का हाफ ऑब्वियसली इनटू 100, और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे SP और MP को। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को पिछले बार समझाया था, अगर नहीं समझाया तो पिछले के क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये बन जाएगा आपका 1500। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 12 2 इंटू 100 इंटू 1500। सामने की तरफ में रुपीस लिख लीजिए आप अपना, 2 zeros काट देंगे हम लोग, 12 यहाँ कट के 6 बन जाएगा और 15 6 हो जाता है 90 रुपीज। तो आपका आंसर है 90 रुपीज। ठीक है, अगर यहाँ नेट CGST बोलता तो भी सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में पूछा है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली आउटपुट टैक्स निकालो और डिवाइड बाय 2 कर दो। क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो इनिशियली हम लोग को क्या करना होता है, टैक्स लाइबिलिटी के वैल्यू को इनपुट जीएसटी के साथ ऐड करना होता है, और ये वैल्यू हमेशा आउटपुट जीएसटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसको स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा कि द वैल्यू विच वी नीड टू फाइंड आउट इज इक्वल्स टू इनपुट जीएसटी प्लस टैक्स लाइबिलिटी विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी। तो अब हम लोग यहाँ पे आउटपुट जीएसटी को निकाल लेते हैं। आउटपुट CGST ये हो जाएगा आपका 12/2 इंटू 100 इंटू 19500। 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे 2 इधर 6 कट जाएगा, 12 यहाँ पे 6 बन जाएगा, और इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट जितना ही पैसा पाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा GST रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू 1170 रुपीज। ठीक है, अच्छा, पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा है, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर हम लोग आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 19500 प्लस 1170 प्लस 1170। तो आंसर होगा 0 7 7 14, 4 आ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, 8 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 होता है 11, और ये हो जाएगा 2 2 1 8 4 0। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% from a wholesaler. The printed price of the camera being 1600. Discount percentage 20% और CP होगा 20% डिस्काउंट ओवर 1600 माइनस 1600, तो वो बन जाएगा आपका 1280, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, माने सेलिंग प्राइस है 1600 जो कि प्रिंटेड प्राइस था। GST इज कलेक्टेड ओवर 12%, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ GST इज 12%। नाउ पहला पार्ट क्या है, GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर यहाँ पे बीच का बंदा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है टैक्स लाइबिलिटी का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया गया तो ये हो जाएगा टैक्स लाइबिलिटी बाय 2। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, CGST पेड बाय द शॉपकीपर। ओके, तो ये हो जाएगा जो 12% है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे इंटू जो 1600 है और जो 1280 है, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1280, तो ये बन जाएगा 320 इंटू 12 इंटू डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100, जो कि होता है 192। ओके, तो 12 यहाँ पे 2 से कट के 6 बन जाएगा, 100 में से एक 0 में 320 से काट दूंगा, तो क्या बचा 6 इंटू 32 बाय 10, 32 इंटू 6 होता है 192, और नीचे 10 कटा है तो यहाँ पे नीचे मैं 10 लिख दूंगा, और ये फाइनल वैल्यू बन जाएगा 19.2 रुपीज। यहाँ पे एक 0 ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से। ठीक है,
19.20। आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इसमें लिखा है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कभी पूछा जाए टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ दी गवर्नमेंट्स, तो क्या होगा, हम लोग को आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टैक्स जो इनपुट जीएसटी है उस पर हम लोग टैक्स लायबिलिटी ऐड कर देते हैं, जो कि हमेशा आपका आउटपुट जीएसटी के बराबर होता है। ये चीज़ को आप स्टेटमेंट में ज़रूर बता दें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आउटपुट जीएसटी के साथ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, माने आउटपुट सीजीएसटी। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट सीजीएसटी। अच्छा, तो ये हो जाएगा 12/2 इंटू 100, क्योंकि ये सीजीएसटी है ना कि जीएसटी, और ये इंटू हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस पे जो कि है 1600। 2 0 काट दीजिए, 12 कट के 6 बन गया, 16 6 होता है 96 रुपीज। ठीक है, 96 रुपीज इज द आउटपुट सीजीएसटी। पार्ट नंबर 3 में पूछा है जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमेशा आपका बराबर होगा आउटपुट सीजीएसटी के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करेंगे इनपुट एसजीएसटी प्लस टैक्स लायबिलिटी विच इज अगेन इक्वल्स टू आउटपुट एसजीएसटी, एंड क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होता है तो ये हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी के बराबर। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी इट इज इक्वल्स टू 96 रुपीज अगेन। ये चीज आप स्टेटमेंट में बता दीजिएगा। और है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा है, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। ठीक है, कंज्यूमर है एकदम लास्ट का बंदा, तो ये जब सामान खरीदेगा तो सेलिंग प्राइस पे खरीदेगा प्लस जीएसटी पे खरीदेगा। जीएसटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू सीजीएसटी माने 96 प्लस 96। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1600 प्लस 96 प्लस 96। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 6 6 हो जाता है 12, 9 9 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, 9 6 प्लस 1 आ जाएगा आपका 7 7 और यहाँ पे 1, तो हो जाएगा आपका आंसर 1792। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क्ड प्राइस बीइंग 6000, the dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find the given values. Okay, तो पहले एक काम करते सारे वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। मार्क्ड प्राइस होगा 6000 रुपीज, डिस्काउंट परसेंटेज होगा आपका 30%। ओके, इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है जीएसटी परसेंटेज जो कि है 5% का। एंड अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखना भूल गया, इनिशियली डिस्काउंट परसेंटेज 30% का है एंड देन सेकंड टाइम जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 10% का है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 30% डिस्काउंट चढ़ा है और सेलिंग प्राइस पे 10% डिस्काउंट चढ़ा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सीपी निकालते हैं। सीपी इज 30% ऑफ 6000 माइनस 6000, तो वो हो जाएगा 100 माइनस 30 विच इज 70 एंड 70% ऑफ 6000। यहाँ पे 2 जीरो से हम लोग काट लेते हैं, हम लोग का आंसर आएगा 4200। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है एंड हम लोग का यहीं पे कॉमा दे दे रहा हूं मैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 10 माने 90%, तो 90% ऑफ 6000 विच इज, यहाँ पे 2 जीरो काट दिए तो बन जाएगा आपका 5400। यहाँ पे रुपीज का साइन दे दीजिए। आफ्टर 10% डिस्काउंट आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5400 रुपीज। ठीक है, ओके, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों निकल चुका है। अब हम लोग को सारे वैल्यूज जो पूछे गए हैं उनका आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछ रहा है हम लोग से। ओके, तो हम लोग निकालते हैं। टोटल अमाउंट होगा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लोग निकालते हैं फटाफट से। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 5400 प्लस जीएसटी रेट है 5% का, तो 5/100 इंटू 5400। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साथ लेके क्यों नहीं कर रहा हूँ, 105/100 लेके क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तब मेरे को 105 इंटू 54 करना पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैं सेपरेट कर लूंगा इसको एंड देन ऐड कर लूंगा, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 54 इंटू 5 हो जाता है 270, तो 5400 प्लस 270। बाय द वे यहाँ पे मैं रुपीज का साइन देना भूल गया था, यहाँ पे सामने में रुपीज का साइन दे देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी रुपीज का साइन दे देंगे एंड यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 5670। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हम लोग से पूछा है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए डीलर है बीच का बंदा, क्योंकि उसने सामान खरीदा एंड सामान को बेचा, एंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया गया है वो पूछा गया है। इसका मतलब ये होगा टैक्स लायबिलिटी एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो फटाफट से टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं हम लोग। तो
टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को 270 ऑलरेडी मिल चुका है जो कि आउटपुट जीएसटी होगा 270 माइनस 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस जो हम लोग को निकालना है। तो वो भी मैं कर लेता हूँ 5/100 इंटू कॉस्ट प्राइस है आपका 4200 2 0 कट गया 42 इंटू 5 इसका आंसर आएगा 210 तो वो हो जाएगा 270 माइनस 210 विच इज इक्वल टू 60 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आप साइन दे दीजिए रुपीस का। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी आपको कोई चीज को मल्टीप्लाई बाय 5 करना हो ना, सिंपली क्या करिए उस नंबर का हाफ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 42 है ना, 42 का हाफ कर लीजिए वो 21 बन जाएगा और पीछे में एक 0 ऐड कर दीजिए। एंड इफ यहाँ 42 की जगह 43 होता तो उसका भी हाफ करिए, आपका एक डेसिमल पॉइंट आएगा 5 में, डेसिमल 5 करके होगा, वहां उस डेसिमल को हटा दीजिए और वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसके पहले किया था 5 इंटू 54, मैंने क्या किया 54 का आधा निकाल लिया जो कि है 27 और उसके पीछे एक 0 लगा दिया एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी निकल चुका है। तो अब हम लोग को निकालना है नेट SGST, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को जो पेमेंट किया गया है वो पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका 60/2 विच इज 30 रुपीज। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ओके, अब थर्ड पार्ट में हम लोग से क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कि अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो बेसिकली क्या होगा, आपका आउटपुट टैक्स बाय 2 हो जाएगा। कैसे होगा ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यूजुअली क्या होता है, हम लोग निकालते हैं इनपुट जीएसटी और टैक्स लाइबिलिटी एंड इन दोनों को हम लोग सम कर लेते हैं और यही होता है वैल्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, वरना अगर रिसीव्ड बाय बोथ दी गवर्नमेंट होगा तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग को पता है जो टैक्स लाइबिलिटी होता है दैट इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो अगर आप इनपुट जीएसटी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइएगा तो वो बन जाएगा टैक्स लाइबिलिटी प्लस इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी। एंड हम लोग को जो निकालना है टैक्स लाइबिलिटी प्लस इनपुट जीएसटी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी। तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली आउटपुट जीएसटी निकाल के काम कर सकते हैं, बट आप स्टेटमेंट में पूरा मेंशन करिएगा ढंग से। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे आउटपुट CGST निकालते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया गया है वो पूछा गया है। तो आउटपुट CGST, ओके, आउटपुट CGST क्या होगा आपका, हम लोग का आया था टैक्स 270 राइट, आउटपुट GST आया था 270, तो आउटपुट CGST उसका आधा होगा 270/2 विच इज इक्वल टू 135। तो आपका आंसर है 135 रुपीज एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000. The wholesaler allows a discount of 10% to the shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, find the values. ये 4 पार्ट का क्वेश्चन है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। हम लोग का मार्क प्राइस दिया हुआ है 50,000, ठीक है, ओके। अब हम लोग को निकालना होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में लिखा हुआ है कि जो प्राइस है मार्क प्राइस से 10% के डिस्काउंट पे बिका है ये, तो हम लोग कर लेंगे 100 - 10 विच इज 90 बाय 100 इंटू 50,000। 2 0 यहाँ से काट दीजिए, 9 5 होता है आपका 45 एंड 1 2 3 0 लगा लीजिए अपना, तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ओके। अब हम लोग को पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग को क्या बताया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 4% अबव द मार्क्ड प्राइस है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 100 + 4 वो जाएगा 104 बाय 100 इंटू 50,000। नाउ 2 0 2 0 काट दीजिए, 104 इंटू 5 हो जाएगा आपका 520, 2 0 और ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 52,000, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस। जीएसटी का रेट हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है जो कि है 18%, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड अब हम लोग को सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को। तो आ जाते हैं पार्ट 1 पे फटाक से। पार्ट 1 में हम लोग से पूछा हुआ है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, शॉपकीपर बीच का बंदा है, ठीक है। माने शॉपकीपर ने होलसेलर से जो सामान खरीदा उसका प्राइस पूछा गया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो फटाफट से निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस के ऊपर जीएसटी टैली होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, ये हो जाएगा 45,000 प्लस 18% ऑफ 45,000। यहाँ पे मैं 118 क्यों नहीं किया, क्योंकि 118 उसके बाद मेरे को 45 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ 2 0 मैंने इसके साथ काट दिया। अब इसका आंसर आएगा 810 प्लस 45,000। यहाँ पे रुपीस का सिंबल जरूर दीजिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरे से एक गलती होगी,
यहाँ पे 810 नहीं होगा, 8100 होगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे हो जाएगा 100 और 845 पे ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 53 रुपीज़, ठीक है। तो 53100 ये है आपके पार्ट 1 का आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम लोग से पूछा है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। मानिए जो टोटल सेलिंग प्राइस है, मानिए सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, वो पूछा है हम लोग से। तो निकाल लेते हैं टोटल अमाउंट होगा 52,000 प्लस 18% ऑफ 52,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 52,000 प्लस 18/100 इंटू 52,000। 2 0 काट लीजिए आप। 52 इंटू 18 करना होगा हमें, आपका आ जाएगा 9360। तो वो हो जाएगा 9360 प्लस 52,000। यहाँ पे रुपीज का साइन दे दीजिए एंड आपका फाइनल आंसर होगा 360। 952 पे ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 61। तो 61,360। ओके, पार्ट 2 हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग को सॉल्व करना है पार्ट 3, जिसमें पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए शॉपकीपर क्योंकि बीच का बंदा है तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी होगा, एंड क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 ये हो जाएगा नेट सीजीएसटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अच्छा, हमेशा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा है तो सीजीएसटी ही लिखिएगा, गलती से एसजीएसटी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर वैल्यू आपका सेम भी हो तो भी आपका आंसर मैम रॉन्ग कर देगी, ठीक है। तो नेट सीजीएसटी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, नेट सीजीएसटी निकालना है तो ये हो जाएगा आपका जो टैक्स था आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय 2। तो वो हो जाएगा 9360 माइनस 8100 बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60, 3 हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। 1260 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 630 रुपीज। तो ये है आपका टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे भी रुपीज का साइन दे दीजिए, यहाँ पे भी रुपीज का साइन दे दीजिए। आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में लिखा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट एसजीएसटी निकाल लेना है। आउटपुट एसजीएसटी वो क्या होगा, आपका आउटपुट टैक्स डिवाइडेड बाय 2 और आउटपुट टैक्स आपका 9360। तो हम लोग कर लेते फटाफट से 9360 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ स्टेटमेंट्स आप लोग मेंशन करिएगा। 9360 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है आपका 4। ये आपका आंसर आ जाएगा 4680 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 40,000 rupees. He marks the price of the TV 15% above his cost price and sells it to a consumer at 5% discount on the marked price. If the sales were intrastate and the rate of GST is 12%, find the given values. Okay, फटाफट से हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है आपका 40,000 रुपीज। ओके, कॉस्ट प्राइस जिसपे रिटेलर ने टीवी को खरीदा था वो है 40,000 एंड उसने इसको मार्क किया था 15% के प्रॉफिट पे। तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा, 115/100 इंटू 40,000। 2 0 काट दीजिए, ये बन जाएगा 46000। तो ये हो जाएगा 46,000। तो मार्क प्राइस है इसका 46,000, बट जो सेलिंग प्राइस है वो है इस प्राइस के 5% डिस्काउंट पर। तो वो हो जाएगा 95/100 इंटू 46,000। तो वो हो जाएगा 4370। यहाँ पे 2 0 मैंने काट दिया और एक और 0। तो आपका फाइनल आंसर आया सेलिंग प्राइस जो है 43700। ओके, ये सब तो हम लोग ने निकाल लिया। तो रेट ऑफ जीएसटी हम लोग को अब दिया हुआ है 12%। जीएसटी परसेंटेज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12%। ओके, अब हम लोग को सारे वैल्यूज निकालने हैं। पहला चीज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। फर्स्ट पार्ट मार्क्ड प्राइस पूछा है जो कि हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया, वो है 46,000 रुपीज। पार्ट नंबर 2 में हम लोग से पूछा है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। इसका मतलब सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। तो टोटल अमाउंट होगा हम लोग का, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 43700 प्लस 12% ऑफ 43700। 12% ऑफ 43700। यहाँ 2 0 हम लोग काट देंगे तो बनेगा 43700 प्लस 5244। ये है हम लोग का आउटपुट टैक्स, ठीक है ना। यहाँ पे रुपीज का साइन दे दीजिए एंड फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 44। 7 + 2 होता है 9, 5 + 3 हो जाता है 8 एंड 4। तो 48944। आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में मुझसे पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर है बीच का बंदा, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालना है तो हम लोग टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय 2 कर लेंगे।
तो हम लोग निकालते हैं नेट CGST, ये हो जाएगा 12/2 इंटू 100 और यहाँ पे हम लोग जो सेलिंग प्राइस था और जो कॉस्ट प्राइस उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 3700। क्यों? क्योंकि 43,700 माइनस 40,000 इज 3700। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको ढंग से लिख लेते हैं 2 इंटू 100 इंटू 3700, 2020 काट दीजिए, यहाँ 26 बन जाएगा तो आपका आंसर आएगा 222। ये है आपका नेट CGST। आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, माने आउटपुट SGST निकालना है हम लोग को, आउटपुट SGST। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जो हम लोग ने आउटपुट टैक्स निकाला था डिवाइडेड बाय 2 और वो हो जाएगा 5244 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे रुपीस का साइन दे दीजिए, ये बन जाएगा 2622 रुपीस। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।